Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु। आप सभी का स्वागत है इस सेशन की 33rd वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे मेमोरी एलोकेशन के बारे में। सॉरी, ये अपना 33rd वीडियो है। ओके, हाँ, इसमें हम क्या सीखेंगे? मेमोरी एलोकेशन। तो मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? इट इज अ वे इन विच memories are distributed in C language और कोड। मतलब सिर्फ हमारा इतना हुआ कि जब हम अपना कोड लिखते हैं, कोई भी कोड हम सी लैंग्वेज का लिखें, तो मेमोरी कैसे एलोकेट होता है। ओके, यूज क्या है इसका, क्या काम पड़ा, आप सभी को पता है। हम अपना मेमोरी बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमने पढ़ा था एरे के बारे में, पढ़ा था हमने। ओके, मान लीजिए हम एक नाम का एरे बनाएंगे, नेम। ओके, हमें एक नेम लेना है यूजर से, उसका हमने एक एरे बनाया, कितने डेटा का और लेटर का, मान लीजिए 40 लेटर में लगभग सबका नेम आ जाएगा। बट ये जो हम इतना डेटा लेंगे, 40 स्पेस, मान लीजिए हम नाम सेव करना है सिर्फ राम, ये तो 3 लेटर में हो गया, तो बाकी की जो 37 स्पेसेस हैं ये तो अपने वेस्ट हो जाएंगे ना। इसलिए हमें मेमोरी एलोकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब बात आती है कि सी में कैसे मेमोरी एलोकेशन होता है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में 4 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, 4 पार्ट्स डिवाइडेड, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला है अपना कोड, दूसरा है अपना स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल, थर्ड है अपना स्टैक, एंड फोर्थ है हिप के बारे में मैं आज आप लोगों को नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक ही है। ठीक है, जिसका नाम है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ओके, सो सबसे पहली बात, कोड क्या होता है? कोड, जैसे ही हमने अपना कोई कोड लिखा, ठीक है, एक मान लीजिए यहां से मैंने हैशटैग इंक्लूड से अपना कोई कोड लिखा, हैशटैग इंक्लूड, ठीक, यहां से मैंने रिटर्न 0 तक कोई कोड लिखा। ये क्या होता है? कंपाइल होने के बाद एक टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव होता है, टेक्स्ट। ठीक, तो पहला अपना मेमोरी तो कोड ले गया। ठीक, अब बात आती है स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल की। हम लोग अपना कोई कोड लिखते हैं, उसमें ग्लोबल वेरिएबल देते हैं। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू स्टोर करते हैं या फिर वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो ये क्या होता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 2 पार्ट्स में कौन कौन सा? एक डेटा सेगमेंट और एक बीएसएस सेगमेंट। डेटा सेगमेंट में कौन से पार्ट्स आते हैं? जैसे हमने कोई वेरिएबल स्टार्ट किया, ठीक है, जैसे हमने दिया int j इक्वल्स टू 4, इसमें हमने क्या किया? डेटा यहां पे दे दिया, इनिशियलाइज कर दिया। हमने यहां पे 4 का j का वैल्यू इनिशियलाइज किया, तो ये आता है अपने डेटा सेगमेंट में। ओके, फिर आते हैं बीएसएस सेगमेंट में। बीएसएस सेगमेंट में क्या होता है? जैसे हमने दिया int a और वैल्यू यहां पे नहीं दिया, हमने एक ग्लोबल वेरिएबल बना दिया कि हाँ भाई ये int a है। ओके, लेकिन इसमें हमने वैल्यू नहीं दिया। ठीक, तो ये हो गया अनइनिशियलाइज्ड। ओके, इससे क्या हुआ? हमने डेटा तो नहीं दिया, तो ये बीएसएस सेगमेंट में आ गया। ओके, ये हो गया अपना कोड और स्टैटिक। अब आता है मेन पार्ट जो है स्टैक। स्टैक के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं।
ठीक है, एग्जाम्पल समझेंगे बेटर आएगा। मान लीजिए मैं एक कोड लिखा, किसके लिए, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमें एक कोड लिखना है। ठीक, हम क्या करेंगे, लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड stdio.h। ठीक, हम क्या करेंगे, यहां पे एक फंक्शन बना देंगे इंट एरिया नाम से, इंट एरिया नाम से हम एक फंक्शन बना देंगे। ये क्या लेगा, डेटा इंट आर लेगा, ठीक है, जो हम बाद में देंगे। ठीक है, इंट आर डेटा लेगा और क्या करेगा कि ये एरिया इक्वल्स टू, ठीक है, ये कर देगा 3.14 इंटू आर, ठीक है, या फिर एरिया, हाँ एरिया 1 रखते हैं हम, ठीक है, इसे एरिया 1 कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा लास्ट में वैल्यू लेने टाइम आसानी होगा। ठीक है, 3.14 इंटू आर, इससे क्या होगा, हमारा एरिया निकल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है अपना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो पाई को हम लोग लिख सकते हैं 22/7 या फिर 3.14। ओके, ये तो हो गया अपना। और हम लोग लिख देंगे यहाँ पे रिटर्न एरिया 1। ठीक, और ये हो गया हमारा फंक्शन कंप्लीट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंट मेन में आएंगे अपना, इंट मेन, इसमें हम क्या करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे इंट आर और एक एरिया 1 नाम से। ठीक है, हमने क्या किया, एरिया 1 नाम से वेरिएबल बना दिया। यूजर से हम लोग डेटा लेंगे printf, इंटर द रेडियस। ठीक है, हमने कह दिया इंटर द रेडियस। ओके, और क्या करेंगे, स्कैनएफ से %d लगाकर हम लोग ले लेंगे रेडियस, और फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं, एरिया फंक्शन को कॉल कर देंगे, एरिया आर को हम लोग कॉल कर देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा ये रिटर्न करेगा एरिया 1, तो printf कर देंगे हम लोग एरिया 1, printf %d एरिया 1। इससे क्या होगा, हमारा एरिया निकल जाएगा, रेडियस, सॉरी एरिया, हाँ सर्कल का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अब हमें समझना है क्या, स्टैक। तो स्टैक क्या होता है, सबसे पहले हमारा क्या आया, इंट आर। स्टैक अपना स्टार्ट होगा कहाँ से, पहले मैं ये बताऊंगा। स्टैक होता है अपना स्टार्ट मेन फंक्शन से। ठीक, मेन फंक्शन में क्या हुआ, पहले आया रेडियस और एरिया, एरिया का वैल्यू बाद में होगा क्योंकि, लेकिन वेरिएबल के लिए जगह बन जाएगा, एरिया 1 और रेडियस के लिए जगह बन गया। ठीक है, अब आता है फंक्शन। ठीक है, तो पहले स्टार्ट होगा printf फंक्शन, printf। ठीक है, फिर आएगा अपना scanf, फिर आएगा अपना एरिया फंक्शन, एरिया जो हमने यहां पे इनिशियलाइज किया, और फिर आएगा printf। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे एक फंक्शन आता है, यहां पे आएगा फंक्शन कि हाँ भाई printf करना है, तो पहला printf हुआ। ठीक, फिर आएगा scanf, फिर स्कैन करेगा, फिर एरिया आएगा, एरिया को पूरा कंप्लीट रन करेगा, उसके बाद printf आएगा। अगर मान लीजिए क्या होता है कि हम लोग ये printf को यहीं पे कर देते हैं, ठीक है, printf एरिया 1, तो क्या होता अपना स्टैक
मान लीजिए नीचे से करता हूं मैं स्टैक, ठीक, क्या होता अपना एरिया, ये फंक्शन कॉल होता, ठीक, एरिया में जैसे ही इंटर किया तो क्या किया इसने, पहले 3 × 1 4 × r किया इसने, ठीक। तो पहला ये काम करेगा, फिर इसमें देखा कि एक और फंक्शन है एरिया के अंदर, ये क्या है भाई, तो फिर printf आ गया, printf, तो फिर ये इसको कॉल करेगा, फिर printf का जो काम है, printf जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद ये फिर से इनिशियलाइज हो जाएगा, printf हुआ फिर ये इनिशियलाइज हुआ, ओके। ऐसे अपना काम करता है स्टैक, ओके। इसका एक मेन रूल है, जैसे हम लोग HTML में देखते थे, जो लास्ट में, जो शुरू में स्टार्ट हुआ, सॉरी स्टार्ट होगा जो शुरू में, मान लीजिए जैसे कि इंट मेन है ना अपना, इंट मेन कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे इंट मेन है, ठीक है, इंट मेन अपना ये स्टार्ट होता है यहाँ से, यहाँ पे स्टार्ट हुआ ना, लेकिन इंट खत्म कहाँ रहा हो, लास्ट में, शुरू हुआ सबसे पहले और खत्म हो रहा है लास्ट में, ठीक। ऐसे ही काम करता है, जैसे कि जो अपना पहले स्टार्ट होगा, जैसे HTML में होता था ना, HTML ये शुरू होता था सबसे पहले और खत्म होता था लास्ट में, ठीक है, खत्म होता था ना ऐसे लास्ट में। और जैसे कि मान लीजिए कोई H1 टैग दिए हम लोग, H1 टैग, ठीक है, ये क्या होता था कि शुरू हुआ मतलब कब, बीच में शुरू हुआ और वहीं पे खत्म हो जाए, यहाँ हम लोग लिखें और तुरंत ही खत्म हो गया ये। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे लास्ट में स्टार्ट होगा, स्टार्ट एट लास्ट, एंड एट फर्स्ट। सो ये था अपना पूरा मेन कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान में रखिएगा, जो सबसे लास्ट में स्टार्ट होगा सबसे पहले एंड होगा, ओके। यहां पे जैसे देखिए, मान लीजिए हम लोग लिए सिर्फ एक एग्जांपल, सिर्फ इतना का एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, सिर्फ इतना का। इसमें क्या है, एरिया सबसे पहले स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहां पे स्टार्ट हुआ, और लास्ट में सबसे कौन स्टार्ट हुआ, प्रिंटफ स्टार्ट और खत्म, सबसे लास्ट में स्टार्ट हुआ और सबसे पहले खत्म। एरिया सबसे पहले स्टार्ट हुआ लेकिन सबसे लास्ट में खत्म हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मेन कॉन्सेप्ट यह है कि स्टार्ट एट लास्ट, एंड एट फर्स्ट, ओके, यही अपना जो मेन है, ओके। आज के लिए इतना ही। दिस इज प्रियांशु साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।